जी हां दोस्तों, ये राक्षसी गैंग के सदस्य हैं। क्या कानून के रखवाले ही कानून को चुनौती दे रहे हैं। ये एक पीड़ित की आवाज है जिसने लगाई थी गुहार, फरियाद। अब कोर्ट कर ले रहा है उस पर एक्शन। क्या सत्ता और वर्दी के पीछे छिपा है, सब निकल कर बाहर आ जाएगा। पिथौरागढ़ में जो हुआ दोस्तों, वो सिर्फ एक मामला था। उसके पीछे जो बड़ा खेल था वो छिपाया गया। पिथौरागढ़ से सामने आई सनसनीखेज घटनाओं में वो घटना शायद ही अब किसी को याद होगी, लेकिन अब जब एक पूर्व आईपीएस के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है, कोर्ट की निगरानी में केस दर्ज हो गया, तो अब चर्चा फिर से होने लगी। आईपीएस अधिकारी पर केस दर्ज होगा। जी हां दोस्तों, पूरी खबर आपको बताऊंगा कि यह मामला है क्या, क्यों पीड़ित आज भी यह कह रहा है कि यह राक्षसी गैंग के सदस्य हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, खबर पिथौरागढ़ से है। जिला कोर्ट के आदेश पर पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह के खिलाफ कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एक लंबी लड़ाई, उस लड़ाई के बाद यह केस दर्ज होता है। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह पर एक व्यापारी के साथ मारपीट समेत कई धाराएं लगाई गई हैं और जिसके बाद उनकी मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। जरा सुनिए, जब लोकेश्वर सिंह पर केस दर्ज होने की खबर उस पीड़ित तक पहुंची तो उसका पहला रिएक्शन क्या आया। हेलो मित्रों, नमस्कार मित्रों। आज है दिन शनिवार। तो कई दिनों से मेरी फेसबुक थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, चल नहीं रही थी, तो आज थोड़ा चल गई है शायद, मुझे लग रहा है। देखिए आप लोग चली नहीं बताना, तो नहीं तो मैंने उसमें ऑप्शन दूसरा भी बना दिया है, LD जोशी करके, तो आप उसमें भी फॉलो कर सकते हैं। हमें तो पता है कि भाई खुजली कौन कर रहे हैं ये इनके, तो अभी देखो कैसे कारनामे खुलते हैं। दोस्तों, लोकेश्वर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। उसके अन्य साथियों, छः अन्य साथी और 6 अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है फिलहाल। अभी और भी हैं कई लाइन में, तो सभी आएंगे लाइन में। तो मेरा फेसबुक डिस्टर्ब होने से तो कई लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं, कहाँ गया लक्ष्मीदत्त, कई फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास। तो आज चलिए शायद, देखता हूँ मैं, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। दोस्तों, दरअसल पिथौरागढ़ के व्यापारी हैं लक्ष्मीदत्त जोशी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक अर्जी देते हैं जिसमें कहते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर का गंदा पानी कॉलोनी में बह रहा था, उससे लोगों को परेशानी हो रही थी और इसकी शिकायत को लेकर 6 फरवरी 2023 को वो अपने बेटी के साथ एसपी कार्यालय गए, लेकिन वहां इंसाफ की जगह मार मिली। जी हां, उसी मार का नतीजा है कि एक लंबी लड़ाई के बाद आज उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है जिसने मारपीट की। तो मुकदमा तो दर्ज कर दिया कोतवाल साहब ने, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि पुलिस हमें न्याय दिला सकती है। पुलिस पे हमें एक बाल बराबर भी विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस खुद अपराधी है, तो अपराधी क्या अपराधी को बचाएगा, तो इसलिए हमें विश्वास नहीं है। पुलिस के लोकेश्वर ने इस्तीफा दिया है, न कि अन्य उसके गणमान्य अधिकारी थे, तो उनने इस्तीफा नहीं दिया है। तो उनका नंबर भी आना ज़रूरी है, तो इसलिए पुलिस से हमें न्याय मिलना मुश्किल है। तो हम न्याय के लिए दूसरी एजेंसी से, माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि हमें दूसरी एजेंसी से जांच कराई जाए, तब हमें न्याय मिलेगा। न्याय तो जो भी है, मिले ना मिले, लेकिन हमने इन अधिकारी की अकड़ दिखा दी कि कितनी अकड़ होती है। लोकेश्वर सिंह एक बहुत गुंडा टाइप का अधिकारी था, बहुत अकड़ वाला अधिकारी था और एक अय्यासी अधिकारी था। उससे मैं जब भी कहूँगा अय्यासी कहूँगा। दोस्तों, व्यापारी का आरोप, उन्हें पुलिसकर्मियों की ओर से नंगा कर पीटा गया, झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, मेडिकल में उनके शरीर पर चोट लगने की पुष्टि भी हुई थी। जब वो इस मामले में शिकायत करने कोतवाली गए तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने व्यापारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पुलिस को तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह पर कई धाराओं में केस दर्ज करने के लिए कह दिया। 323, 342, 355, 504, 506, 392 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ। जब भी यहाँ आएगा तो हम उसको स्वागत बहुत अच्छे से करेंगे। कई लोग इंतज़ार में हैं उसने जो अत्याचार किए हैं पिथौरागढ़ में, वहाँ की बागेश्वर आगेश्वर के जो भी लोग, जहाँ भी ये रुका, चंपावत
देहरादून, हरिद्वार, जहाँ जहाँ इसकी ड्यूटी है, तो वो लोग हमसे जुड़ें तो हम इसके ख़िलाफ़ और भी ज़्यादा बहुत गंभीर मामला हो सकता है। तो जो भी लोग लोकेश्वर सिंह से पीड़ित हैं तो हमसे जुड़ें और हमसे बातचीत करें, हमें सबूत दें, साक्ष्य दें लोकेश्वर सिंह ने किसके साथ क्या किया। तो ये जो बहुत अपराधी अधिकारी था तो इसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके जो साथी गैंग हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें कई बड़े बड़े अधिकारी हैं, उसमें भी जिला अधिकारी भी है, एसडीएम भी है और सीओ भी है। सीओ परवेश अली है, परवेश अली का नंबर आएगा, और सीओ नरेंद्र पंत है, और कई है, मैं सबका नाम अभी लूँगा। दोस्तों, कोतवाल ललित मोहन जोशी जो मौजूदा वक्त में हैं, वो कहते हैं कि कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पिथौरागढ़ में मुकदमा दर्ज हो गया। पिथौरागढ़ के व्यापारी लक्ष्मीदत्त जोशी ने लोकेश्वर सिंह की शिकायत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में की थी। प्राधिकरण ने मामले की सुनवाई करते हुए आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को दोषी ठहराते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की, लेकिन कार्रवाई फिर भी नहीं हुई। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि लोकेश्वर सिंह साल 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हरिद्वार, देहरादून, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले में कार्यरत है। उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह का पौड़ी में एसएसपी रहने के दौरान साल 2025 में संयुक्त राष्ट्र में संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगठन में चयन हुआ। यूएन से संबद्ध संगठन में चयन होने पर लोकेश्वर सिंह अक्टूबर 2025 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आज जब केस दर्ज हुआ तो पीड़ित लक्ष्मीदत्त जोशी ने खुशी जाहिर की। वो इंसाफ की उम्मीद अभी भी लगाए बैठे हैं। वो कल किसी भी कोने में हो, कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि सजा जरूर मिलेगी। उच्च अधिकारी का तो जरूर लूँगा, पक्का एक एक करके लूँगा, सबका नाम लूँगा। सिपाहियों को चलो छोड़ देंगे, अधिकारी आईएएस एसआई तक के अधिकारी अपनी गलती मान लें कि लसदा मेरे से गलती होगी, मेरे पास आ जाए, गलती को हम क्षमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इनने अपराध किया है वो क्षमा के लायक नहीं है। जो भी अधिकारी या कर्मचारी जिसने भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया, गलत अत्याचार किया है, वो मेरे पास आके माफ़ी मांग ले। लोकेश्वर सिंह जो बड़े उच्च अधिकारी के अलावा जैसे दरोगा लेवल तक के अधिकारी जिनने मतलब खाली लोकेश्वर सिंह के कहने में किया है, वो अपनी गलती मान लें, हम उसको माफ़ कर सकते। दोस्तों, पिथौरागढ़ से सामने आया यह मामला कई सवाल खड़े करने वाला था। काफी लंबा वक्त, लंबी लड़ाई लक्ष्मीदत्त जोशी ने लड़ी। क्या सच में वर्दी की आड़ में किसी तरह का दबाव यहां था? क्या पीड़ित को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा? जो पुलिस वाले धकियाते रहे, अब उन्हीं पुलिस वालों पर पुलिस वाले ही केस कर रहे हैं, यानी कि गिरफ्तारी भी करेंगे। दोस्तों, यह मामला ठंडे बस्ते में जाता उससे पहले लक्ष्मीदत्त जोशी ने ऐसा कड़ा संघर्ष किया। 8वीं पास लक्ष्मीदत्त जोशी, ना कानून की जानकारी, ना कोई कागज पढ़ने का तरीका, ना किसी से बात करने का वो सलीका, लेकिन फिर भी कैसे लड़ाई लड़ी और कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, बल वो खुद बताते हैं, सुनिए। दरिंदे और भेड़िए बैठे हुए हैं ना विभागों में, उनको कतई माफ़ नहीं किए जाएंगे और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई हो, कोई भी विभाग अधिकारी हो, जो अत्याचार जनता के साथ करेगा उसके साथ बहुत अत्याचार और अभद्र व्यवहार किया जाएगा, वो कहीं से कहीं तक नहीं बच पाएगा। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जो भी पीड़ित है पुलिस से हमसे जुड़ें और हमारी बात रखें, हमारी बात सुने। और केशव भाई का भी मामला मजबूत हो गया है, तो हमें केशव के लिए भी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। माननीय न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लिया है मामला, तो उसमें भी न्याय मिलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि केशव को भी न्याय मिलेगा जल्दी। धर्मेंद्र रौतेला जेल में होगा और राजीव स्वरूप जवाब देना पड़ेगा उसको, वो क्योंकि एक आईजी है गढ़वाल का, तो वो बहुत झूठ बोल रहा, तो इसलिए हम सबसे कहना चाहते हैं, जय उत्तराखंड, जय भारत का संविधान। दोस्तों, अब अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। सबकी नजरें जांच और आगे की कार्रवाई पर है और लक्ष्मीदत्त जोशी भी बस इसी उम्मीद पर हैं कि लोकेश्वर सिंह को कब जेल होती है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि इंसाफ कितना सही और कितना समय पर मिल पाता है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कानून व्यवस्था और जवाबदेही पर एक नई बहस को जरूर छेड़ा है। क्योंकि दोस्तों, जहां लोकेश्वर सिंह है वहीं आज धर्मेंद्र रौतेला भी हैं। जहां
केशव थलवाल नाम का एक युवक सेम इसी तरह के आरोप पुलिस पर लगा रहा है और इधर देखने को यह मिल रहा है कि नैनीताल हाईकोर्ट सख्त है, पुलिस को फटकार दर फटकार लग रही है। इसलिए जो बात शुरुआत में मैंने कही, लक्ष्मीदत्त जोशी की बात को मैंने कोट किया, ये सभी राक्षसी गैंग के सदस्य हैं, तो क्या यह सच है? पुलिस की वर्दी के भीतर कुछ ऐसा अमानवीय व्यवहार आमजन के साथ क्या ट्रेनिंग में यही बताया जाता है? यह एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन इंसाफ की आस लक्ष्मीदत्त जोशी ने नहीं छोड़ी, ना ही केशव थलवाल ने छोड़ी है। बस उम्मीदें कोर्ट से है। मतलब इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? एक लंबे वक्त के बाद एक पूर्व आईपीएस अधिकारी पर केस दर्ज हुआ, अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इंसाफ देर से ही सही मिलता दिख रहा है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाए। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।